अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और बस यहाँ भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते ही आजकल जो है दिन गुजर रहे हैं। जब तक मौसम पूरी तरीके से तब्दील नहीं हो जाता, मेरे ख़्याल में तबीयतें भी बेहतर नहीं होंगी। फ्लू मुस्तकिल चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतर है पहले से बहुत। जी, मैं बना रही हूँ नाश्ते के टाइम से आज आपसे बातचीत शुरू कर दी है। ऑमलेट बना रही हूँ और मैंने सोचा सैंडविच बना के खा लूँ। तो बस उसके साथ साथ ये सोच रही थी, दिमाग में हम जब घर संभालने वाले ख़ास तौर पे जो लोग हैं, मतलब हम होम मेकर्स जो हैं, माएँ जो हैं, जब उठते हैं तो दिमाग में 50 चीज़ें होती हैं। और सबसे पहला सवाल तकरीबन लोगों का किचन में आते ही जब अपना नाश्ता बना रही होती हैं ख़वातीन, तो ये होता है कि भई आज पकाना क्या है। और बस ये मैंने निकाली इसी तरह सोचते हुए आप लोगों की तरह फ़िश, और मैंने सोचा कि नाश्ते के फ़ौरन बात कर दूँगी इसको मैरिनेट। तो आज आपको फ्राई फ़िश की रेसिपी और तहरी की रेसिपी बताऊँगी। हमारे यहाँ फ्राई फ़िश के साथ अक्सर तहरी खाई जाती है। तहरी अमूमन बनती होगी आप लोगों के यहाँ भी, लेकिन चले मैं आज आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ। बस जी, इसी में हो गया हमारा सैंडविच तैयार और ये चाय हो गई मेरी रेडी। और बस हम 40+ लोगों को मेरे ख़्याल में 16 नहीं तो 14 घंटे की फ़ास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। खाना मैंने रात में जल्दी खा लिया था, तो अब ऑलमोस्ट मेरे नाश्ते का प्रॉपर टाइम हो गया था। और बस जी, मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने आपको बताया कि मैंने क्या बनाना है। बस अभी नाश्ते के फ़ौरन बाद हम खाने की तरफ जाएंगे। एक यमी फूड स्ट्रीट के नाम से एक व्लॉग है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी इनका लिंक। बड़ी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। कोई खातून हैं और वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया और ये मैं वही देख रही हूँ। मैंने सोचा इनकी फ्राई फ़िश की वैसे अक्सर मुख्तलिफ़ चीज़ों जो है ना ट्राई करते रहना चाहिए। इन्होंने बड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई थी और मैं आपको बताऊँगी। रेसिपी कार्ड साथ ही है, तो आप साथ साथ ही देखते रहिएगा। मैं आपको बता भी देती हूँ। बस नाश्ते के बाद मैंने ये फ़िश जो है वॉश की। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया। ये बहुत ड्राई मसाला है। इसमें ज़ीरा, साबुत धनिया और थोड़ी सी अजवाइन। मुझे अजवाइन सिर्फ पकोड़ों में पसंद है, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ी सी डाली थी इसके अंदर। अच्छा, ये मैंने उन्हीं की रेसिपी को फॉलो किया और ये तीनों चीज़ें मैंने हल्की सी तवे पे जो है, उन्होंने तो कहा था भून लें, तो मैंने वही हल्की सी भूनी। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ऐड कर ली और हल्की सी सौते की। अगर आप सौते ना भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने सौते करके बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सौते किए बगैर बनाई तो भी बहुत अच्छी बनी। ये ड्राई मसाला है। अब आपने ये चारों मसाले आपने ब्लेंडर कर लिए, मतलब पाउडर बना लिया इसका। मतलब ऐसा जितना भी कोई ख़ास पाउडर नहीं, थोड़ा सा दरदरा हो तो अच्छा है। उसी में मैंने कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्च और हल्दी डाली, नमक डाला और वो ड्राई मसाला मैंने अलग तैयार कर लिया। और उसके साथ ही बस फिर मैंने जो है एक एक स्लाइस पे पहले ऊपर की तरफ लगाया, फिर पलट के दूसरी तरफ लगाया। और इस तरह ये बिल्कुल ड्राई मसाला जो है आप इसमें लगा के और फ्रिज में रख दें ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। ये बहुत अच्छी बनी थी। आप इसको फ्राई करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार थी। और बिल्कुल जैसे हम बाज़ार में कभी खाया करते हैं फ्राई फ़िश, उस तरह की थी। और ड्राई मसाले ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर में आपने लेमन, मैंने इसमें रेसिपी कार्ड में मैं भूल गई हूँ, लेमन का जूस डाल दिया था मैंने लास्ट में, वो भी कम। बाजी मैरिनेट करके रख दिया आपने कम से कम आधे घंटे के लिए। ये हमने जो गरम मसाला आपने देखा, थोड़ी सी मेथी भी डालेंगे आप इसके अंदर। तहरी बनना शुरू हो गई है साथ ही। जी, स्पीकर आपने देखा, इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं। और बस मैंने प्याज की गुलाबी, तेज़ पत्ता डाला, एक आध लौंग, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा मेथी दाना और ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च है। ये तमाम चीज़ें आपने डाल देनी है, प्याज गुलाबी हल्की सी होते हुए ही। और उसके साथ ही आपने प्याज जब हल्की सी हो जाए गुलाबी, आपने डालना है अदरक लहसुन। ये हम तहरी साथ ही बनाना शुरू हो गए हैं। और अदरक लहसुन के साथ पिसा हुआ धनिया, हल्दी आपने थोड़ी सी आम सालानों से थोड़ी ज़्यादा डालनी है। 1 टीस्पून आप जो है वो भर के डाल दें, क्योंकि ये तहरी का कलर अच्छा लगता है। नमक डालें, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, ये चीज़ें आपने डाल के मसाला भून लिया अच्छी तरीके से।
और उधर हमने आलू लंबाई में मैं काटती हूँ ताहिरी के, हमारी मतलब अम्मी के तरीके से ही हम बनाते हैं। तो उसमें पुदीना भी आपने ना आलू के साथ ही भिगो के रख दें। अगर बड़ी पत्ती हैं पुदीने की तो काट लीजिए, वरना पाकिस्तान में तो छोटी छोटी पत्तियाँ मिलती हैं, यहाँ तो पुदीना ज़रा बड़ी बड़ी पत्तियों वाला होता है और उसमें वो खुशबू तो जाहिर सी बात है नहीं होती जो छोटी छोटी पत्तियों में पाकिस्तान में हुआ करती है। बहरहाल ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने आलू के साथ ही भिगो दिया है, पुदीने के साथ ही आलूओं को धो लें आप एक दफ़ा और फिर पानी में भिगो लें। बस जी, मसाला भुन गया हमारा और हमने अब डाल देने हैं आलू इसमें। और आलू डालने के बाद जो है उसके बाद आपने थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद पानी डाल के आपने आलू गलने के लिए छोड़ देने हैं। जब तक आलू गले तो किचन में 10 काम होते हैं, मतलब किचन में आप आ गए तो बस तो फिर वाजीवा पूरा, मतलब टाइम पता नहीं कहाँ जाता है। कभी बॉटल्स हट रही होती हैं, वहाँ से नीचे से सफाई हो रही थी, सामान हट के स्लैब पे, कभी मसाले के डब्बे साफ़ हो रहे होते हैं, मतलब आप आ गए तो बस आ गए, जब पूरी हंडियाँ बन जाए तभी निकलें। थोड़ा सा मटर मैंने आपने देखे, थोड़े से मैंने मटर डाले हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को नहीं लगते इसलिए कम ही डाले हैं। और पानी डाल के आलू गलने के लिए रख दिए, दोनों चीज़ें गल गई एक साथ, मटर और आलू। और आपने फिर जो है चावल अपने आधे घंटे पहले में भिगोती हैं वाले चावल, उसके बाद आपने वॉश करके चावल थोड़ा सा मसाला भून के और इसी पानी में आपने चावल डाल दिए हैं। फिर आप चम्मच का हिसाब, हमारी अम्मा रखा करती हैं कि भाई चम्मच खड़ा करके चेक करो, आधे चम्मच पे आना चाहिए पानी। बस जो बचपन में या जब आपको काम सीख रहे होते हैं आप खाना बनाना, जो चीज़ें जहन में बैठ जाती हैं, बड़ों की कही हुई, अमूमन माओं की कही हुई, आप देखें मैं चेक कर रही हूँ, वो इंसान नहीं भूलता भाई, वो मतलब फिर वो ये चेन चलती रही है, बाप अपने बच्चों को, फिर बच्चे अपने बच्चों को तो ये चलता है। बस जी, यहाँ फिश हो गई हमारी मैरिनेट अच्छी तरह, तहरी हो गई दम, और हम आ गए हैं अब प्रॉपर खाना लगाने वाले टाइम पे। और फ़िश मैंने फ्राई करनी शुरू की और ये बहन ने सैलड बनाई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान कि बड़ा मज़ा आया खाना खाने में। बस ये देखिए, अब इनकी तरफ आ जाएं, इनको कहाँ भूल सकते हैं, तो हर ही व्लॉग में अब आने लगे हैं, क्योंकि कभी तो मतलब आसपास ही फिर रहे होते हैं तो फिर दिल चाहता है आपको दिखाऊं। ये देखें, मतलब जैसे छोटे बच्चे सोकर उठते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश होके उठना है इन्होंने, स्टाइल भी इनका लेटने उठने का बिल्कुल बच्चों की तरह है। और फिर शरारतें शुरू। जी, हमने दही बड़े भी बनाए थे शाम में, मेरी बहन बहुत शौक़ से खाती हैं, तो मैंने सबसे पहले बना के उनको भेजे और फिर हम लोगों ने खाए, तो ये बड़े अच्छे बने थे और मैं इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी। और फिर ये इनको जितनी मतलब शरीर ये हैं, उनसे ज़्यादा शरीर बच्चे हैं, इनके साथ पता नहीं क्या क्या खेल हो रहे होते हैं और ये इतने खुश रहते हैं जब इनको इस तरह की मस्तियाँ, बल्कि आवाज़ ही बंद हो जाती है और उसके बाद फिर शरारतें शुरू। तो ये शरारतें देखें माशाल्लाह आप इनकी। अच्छा, मैंने ऑर्डर की थी एक सिलाई मशीन, कोई ऐसी हाई क्वालिटी तो नहीं है ये, लेकिन पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी है और मतलब ये है कि आप छोटी मोटी सिलाइयाँ तो कर सकते हैं। सालों हो गए हैं कपड़े सिए हुए, तो मेरा जी चाहा कि इस दफ़ा मैं जो है अब मंगा ही लूँ सिलाई मशीन, बहुत अरसा हो गया। फिर मैंने सोचा कुछ अपनी नवासी को भी पहना दूँ सी कर। बच्चों में तो वैसे ही दम होता है नानियों का। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।